हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये वर्ष आपको खूब सारी खुशियां मिले, आपके जीवन में सुख शांति खूब और बढ़े और आपको हेल्थ में और वेल्थ में खूब सारी समृद्धि मिले। यही मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। चलिए अब मार्केट की बात कर लेते हैं। मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त एक टर्न अराउंड किया है। एक हमारे जो करेक्शन एरिया था उसको बढ़ाकर यहाँ पे अब टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेजिस्टेंस हमने दिए थे वहाँ से करेक्शन फ्राइडे को ही देता नज़र आया है। तो यहाँ से अब क्या हो सकता है, क्या कहानियाँ बन रही हैं, क्या ये नए लो की ओर जा रहा है या कुछ ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा है कि यहीं से बढ़ सकता है। सभी चीज़ों की बात आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी आपको याद होगा, जैसा हमने आपसे बात की थी कि अभी इसने हमारे एरिया जो कि 18,250 के आसपास है उसको ब्रेक करके ये नीचे आ रहा है। इससे दूर रहना है। हालांकि लास्ट वीक भी मैंने कहा था कि ये बिल्कुल हमारे सपोर्ट के आसपास बंद हुआ है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाना चाहे जा सकता है, लेकिन अभी हमें इससे दूर रहना है। क्या देखा है अभी तक आपने? अभी तक आपने देखा है कि वो ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर की ओर खसकता नज़र आ रहा है। और फ्राइडे जाते जाते इसने इस तरह से कुछ काम किया है जिसमें नज़र आ रहा है कि एक फॉल बहुत ज़बरदस्त जो आई है वो एक नए करेक्शन की शुरुआत डाउन साइड के लिए वापस हो सकती है। अब कैसे करेगा, क्या करेगा, वो तो देखिए हम देखेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी वो काम कर रहा है पूरी तरीके से डाउट के घेरे में है। बाकी आपको पता है हम लोग सारी चीज़ें कंक्लूजन में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन लेवल वाइज हमें बस यही ध्यान रखना है कि सपोर्ट जोन ये बहुत अच्छा ज़रूर है, मगर ये अभी भी इसके नीचे जाना चाहे बिल्कुल जा सकता है। मेन एरिया जो हमारे लिए है 17,350 400 इसी एरिया के आसपास है। इसके नीचे इसको सस्टेन नहीं करना चाहिए। बाकी जो हमने आपको मिड वीक में ही टेलीग्राम में बता दिया था, रेजिस्टेंस हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो 18,420 का कोई लेवल नहीं बल्कि अब एक जोन रहेगा जो हमने आपको बताया था 18,300 से 450 के आसपास। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से मैं वो जोन यहाँ अब आपके सामने लगा दे रहा हूँ। ये रहा 18,300 से 450 का जोन। अब जब तक ये जोन ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि किसी भी तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। इसी के नीचे हमें जो भी बची हुई करेक्शन है वो देखने को मिल सकती है, चाहे वो टाइम में हो या प्राइस में। जब तक ये किसी तरह की कोई क्लैरिटी ना दे दे, ब्रेकआउट अपसाइड डिसाइसिवली हमें देता नजर ना आए, तब तक हमें इससे पूरी तरीके से दूर रहना चाहिए। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में भी सेम हमने ऐसे ही कहा था कि ये चूंकि थोड़ा सा आउट परफॉर्मर रहा है तो मार्केट जब गिर रही है ये अंडर परफॉर्मेंस दिखा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए इसमें हमने बात की थी कि जब से ये लेवल ब्रेक किया है 42,700 के आसपास, अब ये बिल्कुल नीचे आना चाहे, सपोर्ट जो 41,000 के आसपास है उसको भी नीचे ब्रेक करना चाहे, ये बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसने पूरी एक अच्छी चाल दी है। हमारे सारे टारगेट को 44,000 के आसपास इसने कंप्लीट किया है। तो अभी इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा या अभी बढ़िया करेक्शन करना चाह रहा है। लेकिन अभी तक क्या हुआ है इसमें अभी तक आप देख पा रहे हो किसी तरह की कोई अंडर परफॉर्मेंस प्रॉपर नज़र नहीं आई है। बीच बीच में थोड़ा ज़्यादा गिर जाना, कम बढ़ना, इसको अंडर परफॉर्मेंस नहीं कहते हैं। याद कीजिए किस तरह की कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस इसने आउट परफॉर्मेंस के रूप में दिखाई थी। यहाँ पे वो आउट परफॉर्मर जो यहाँ बना रहा था उसी तरह की कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मेंस यहाँ दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रही है तो ये अभी भी इसमें लग रहा है जान बाकी है और ये अभी भी नए हाईज बिल्कुल दिखाना चाहे दिखा सकता है, मगर बैंक निफ्टी भी तभी अच्छी चाल देगा जब इसमें का ये एरिया जो इसने अभी इस वीक हाई लगाया है 43,500 के आसपास, अगर इसे ब्रेक करने में ये कामयाब हो जाता है तो ये यहाँ से भी और अच्छा करता, इनफैक्ट नए हाई लगाता बिल्कुल नज़र आ सकता है। लेकिन ये याद रखना है कि जब तक कोई प्रॉपर ट्रेंड हमें विजिबल ना हो जाए दोनों चार्ट पर, तब तक हमें बैंक निफ्टी से भी दूर रहना चाहिए। और अब आ गए हैं फार्मा सेक्टर के चार्ट पर। फार्मा सेक्टर जैसा आप देख रहे हो, जो दो लेवल हमने दिए थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के,
उसी के बीच ये अब तक काम करता नज़र आ रहा है। ना इनमें ज़्यादा गिरावट आई है, ना ही ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है। इसीलिए अभी भी इसमें कुछ ऐसा कहने को नहीं है जो यहाँ हम इसमें ऐड अप कर सकें। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर इसी एरिया में जो कि ये 12,500-600 के आसपास है यही काम करता रह जाता है तो फिर याद रखिएगा, फिर ये एक इशारा देगा कि शायद ये अभी भी ऊपर जाने के मूड में नहीं है और फिर ये इस लेवल को ब्रेक करता हुआ बिल्कुल नीचे आता नज़र आ सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है, जो इस वीक इसमें अंडर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, जो पूरी मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आया मगर फार्मा में नहीं आया, तो वो किस वजह से नहीं आया है आने वाले कुछ सेशंस में मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। अभी तक कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर डिसाइसिवली सस्टेन करता है इन लेवल्स के नीचे तो फिर हमें एक बार को फार्मा सेक्टर से दूर हो जाना चाहिए। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल सेक्टर भी अब आप देख रहे हो वापस से अच्छा करता नजर आया है। हमने जो लेवल दिया था करीब करीब 6600 6070 का, ओवरऑल मैंने आपको हाई का भी लेवल बोला था, ये एरिया रेजिस्टेंस एरियाज हैं, उसी के आसपास ये बंद होता नजर आ रहा है। हालांकि हमारे लेवल के ऊपर ही बंद हुआ है मगर कैरेक्टर आप देख रहे हो बिल्कुल भी कोई खास नहीं है। इनडिसीजन वाली कैंडल्स हैं, ना ऊपर जाता नजर आ रहा है ना ही नीचे आता नजर आ रहा है। इसीलिए अभी ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमें और थोड़े सेशन में देखना होगा ये यहाँ से क्या चाह रहा है। अगर ये यहीं से अच्छा निकालने की कोशिश करता है तो फिर हम मान लेंगे कि अभी भी इसमें ऊपर जाने की इच्छा है और मार्केट की फॉल से इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। सो कुल मिला के बस हमें यही याद रखना है, हमने इस पूरी चाल को एंजॉय किया है। अब ये वापस से जब इस तरह का एक प्रॉब्लमेटिक एरिया में आ चुका है, एक करेक्शन देने की जगह पे आ गया है और अभी भी नहीं देना चाहता है, यहाँ पे भी और बढ़ना चाहता है, तो हम इसको कोई रोकने वाले नहीं होते हैं। लेकिन हमें बहुत ही हाईली कॉशियस रहना होगा। जब तक मार्केट कोई क्लैरिटी ना दे थोड़ा सा हमें अभी इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। एनर्जी सेक्टर में भी आप देख रहे हो मेटल सेक्टर की तरह बहुत अच्छी रिकवरी आती नजर आई है। जाहिर सी बात है ये भी अच्छा करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो रेजिस्टेंस एरियाज के आसपास ये फंसता नजर आ रहा है और उसका कारण यही है दोस्तों, पूरी मार्केट में क्लैरिटी नहीं है। एक बार जो वो करेक्शन एक्सटेंड हो चुका है उसके बाद से सारी जो कंफ्यूजन है वो हमारे सामने आ चुके हैं। इसलिए इतनी अच्छी रैली लेने के बावजूद हम इस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा हमें और देखना चाहिए ये यहाँ से कैसे बिहेव कर रहा है। सपोर्ट आपने देख ही लिया है, बहुत ही शानदार ढंग से काम किया है इसने, हमारे लेवल पे ही एकदम लो लगा के सपोर्ट से ऊपर जाता नजर आ रहा है। सो ओवरऑल सपोर्ट भी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे से ये खुद भी काम कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिनके पास पोजीशन है वो तो बने रह सकते हैं, लेकिन जितने भी फ्रेश पोजीशन सीकर्स हैं उनको फ़िलहाल अभी इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में भी आप देख रहे हो कुछ खास नहीं हो सका है फार्मा की तरह, ना ही ये ऊपर पार्टिसिपेट किया है जो अच्छी बाउंस आई है, ना ही ये ज़्यादा गिरता नज़र आया है। तो इनमें भी अभी हमें क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है कि ये क्या चाह रहे हैं। लेकिन जैसा आपको याद होगा हमने ये कहा था कि इसको अब ज़्यादा नीचे इस साइड नहीं जाना चाहिए, 26,400 की साइड, यहीं कहीं कोई लो बना के यहाँ से भी ये ऊपर जा सकता है। सो कंफर्मेशन के लिए अभी भी हमें 31,200 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो कुल मिला के बात यही है कि थोड़ा बहुत और नीचे आना चाहे ये बिल्कुल आ सकता है, मगर 26,400 की साइड इसे नहीं आना चाहिए। अगर इस साइड आ जाता है तो फिर ये याद रखना है कि 31,100 200 का जो ये जोन हमने दिया है, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा इससे पूरी तरह फिर हमें दूर रहना पड़ेगा, वरना ये एक अच्छा जोन है। इसी जोन में कहीं से ये बिल्कुल लौटना चाहे तो लौट सकता है। ऑटो सेक्टर में जैसा आपको याद होगा हमने एक बात की थी कि ये अभी यहीं पे टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा और करना चाहिए, तब ये ऊपर जाना चाहे तो जा सकता है। मगर आपने देखा है कि ये इस लेवल को ब्रेक करने की पूरी कोशिश कर रहा है, अभी तक पूरी तरह सफल नहीं हो सका है मगर कोशिशें जारी हैं। इसीलिए ऑटो सेक्टर अभी भी उस कैटेगरी में है जहां से ये चाहे तो यहीं टाइम बिता सकता है,
वरना अगर हम देखते हैं ये लेवल वापस कटता नज़र आता है, इस लो के नीचे आने का प्रयास भी करता है, तो फिर हम बिल्कुल इसे 11,600 और इवन इसके नीचे भी थोड़ा बहुत आता बिल्कुल देख सकते हैं। इसीलिए जब तक इसे होल्ड कर रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके नीचे चलते ही ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में और फॉल हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। और अब आ गए हैं एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। इसके बारे में आपको याद होगा हमने क्या कहा था, 46,300 का जो ये भाई लग गया है, हमने यहीं पे बात कर ली थी कि अब इसको इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर अब निकलने की कोशिश करता है डिसाइसिवली तो फिर ये अच्छा करता नजर आ सकता है, वरना हमें यहीं से फॉल देखने को मिल सकता है। अभी तक आपने देखा है मार्केट में ही पूरे फॉल आ गया, तो ये भी फॉल देता नजर आ रहा है, मगर अभी भी इसमें याद रखिएगा पूरी तरीके से हमें दूर रहना है, सिर्फ उन्हीं को बने रहना है जो हमारे साथ नीचे से राइड करते इसे चले आ रहे हैं। क्योंकि अभी भी जिस तरह से यहाँ बिहेव किया है इसने, इसके बाद इस लेवल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। 42,200 का एरिया अब इसे ब्रेक ही नहीं करना चाहिए। सो जब तक ये इसी एरिया के बीच में काम कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, इसको करने देना है जब तक कोई क्लैरिटी ना आ जाए। बिल्कुल फ्रेश पोजीशन सीकर्स को इससे दूर रहने की ज़रूरत है, जो कि हम करीब करीब इन एरियाज से पिछले 5-6 मंथ से इसकी बात करते आ रहे हैं। और अब आ गए पीएसयू बैंक के चार्ट पर। बैंक निफ्टी हार मानने को राजी क्यों नहीं है, उसका सबसे बड़ा कारण जो आपको पता है, जैसे उसकी चाल में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो पीएसयू बैंक का है, वैसे ही अब की जो आउट परफॉर्मेंस चल रही है उसमें भी अभी तक पीएसयू बैंक का ही एक इन्फ्लुएंस रहा है। इसीलिए इस पे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। सपोर्ट हमारा ब्रेक करने की प्रॉपर कोशिश ज़रूर हुई थी लास्ट वीक, इसीलिए मैंने कहा था कि इसको ध्यान देना है कि ये लेवल होल्ड कर पा रहा है या इसे यहीं से काटता चला जा रहा है। ये मैटर करेगा पीएसयू बैंक के लिए। क्या देखा है अभी तक आपने, उसको ब्रेक नहीं किया है, वहीं से ये लौटता हमें पिछले वीक नज़र आया था और एक अच्छी चाल फिलहाल देता नज़र आया है। मगर ये याद रखिएगा ऊपर आ गया है इसका मतलब ये नहीं कि खतरा टल गया है। मेन पॉइंट यही है कि बस जिसके पास है वो अपना भले इसे राइड करने के लिए रखे रह सकता है, लेकिन जैसे औरों में हम फ्रेश पोजीशन सीकर्स को दूर रहने की बात करते आ रहे हैं, इसमें भी हम इन एरियाज से बात करते आ रहे हैं कि अब इसने अच्छी चाल ले ली है। जो एक नया पैसा है उसको इससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चाल कितनी दूर तक जा पाएगी अब उसका अंदाज़ा हमें नहीं है। आपको याद होगा दोस्तों, जैसा हमने पीएसयू बैंक के बारे में कहा था कि अगर उसमें वो लेवल ब्रेक करेगा उसमें करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी, फिर हमें उससे पूरी तरह से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिनके पास है फिर उनके पास भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने देखा उसने वो अपने लेवल संभाल लिए। इसी तरह हमने रियल्टी में भी बात की थी कि ये यहाँ तक पहली बात तो आना ही नहीं चाहिए था, आ गया है मार्केट की कंडीशन में, कोई बात नहीं, लेकिन अब इसे अगर डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो फिर ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है। इसीलिए इस लेवल को और ध्यान से हमें देखना है। अगर ये कट जाता है तो फिर हमें पूरी तरह से दूर हो जाना है। क्या देखा है आपने अभी तक, ये कहीं नहीं गया और अभी तक कहीं कोई प्रॉब्लम खास आई नहीं है। लेकिन याद रखिएगा अभी भी करेक्शन कंप्लीट नहीं हुई है मार्केट में, ये वापस आना चाहे आ सकता है। मेन पॉइंट ये है कि इन एरियाज़ के नीचे जो कि ये 405, 406 का है, इसके नीचे कैरेक्टर डिसाइसिवली नज़र नहीं आना चाहिए डाउन साइड का। इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है रियल्टी सेक्टर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कभी भी यहाँ से थोड़ा नीचे आके यहीं से कहीं से भी ऊपर जाता बिल्कुल जाना चाहे तो नज़र आ सकता है। सो ये देख लिया आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि मार्केट हमें क्या बता रही है। सबसे पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। सेक्टर्स में जैसा मैंने आपको चार्ट्स पे दिखाया कि जितनी भी फॉल हमें आती नज़र आई थी, ऐसे सेक्टर्स जहां पे हम खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि करेक्शन होनी चाहिए थी, उन्होंने अच्छी करेक्शन की और वो थोड़ी बहुत कर सकते थे। लेकिन जहां पे उनको करनी नहीं चाहिए थी, जैसे कि रियल्टी था, आपका फार्मा था, आपका आईटी था और भी ऐसे कुछ एक सेक्टर्स थे जिनकी हमने बात की थी, वहाँ पे आपने देखा करेक्शन वहाँ पे भी नहीं आई। क्योंकि जो ये वीक अभी बीता है इसमें मंडे से ही हमें शार्प अपसाइड मूव देखने को मिला और बढ़िया से एक बाउंस हमें आता हमारे सपोर्ट से नज़र आया। सो ओवरऑल अगर मार्केट में सेक्टर्स को देखें तो कोई खास परेशानी अभी तक नहीं आई है।
फार्मा और आईटी को बस डिसाइड करना है कि वो यहाँ से क्या चाह रहे हैं, ऊपर जाना चाह रहे हैं या नहीं। बाकी सेक्टर्स में जो नीचे से राइड कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना बाकी सभी को मैं लास्ट 2-3 वीक से बताता आ रहा हूँ कि फ्रेश पोजीशन सीकर्स जो हैं उन्हें इससे बहुत दूर रहना चाहिए जब तक मार्केट में कोई खास क्लैरिटी ना आ जाए। और यही बात अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चेक करने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या इशारा दिया है, तो जैसा आपको पता है क्रिसमस चल रहा है, न्यू ईयर आ चुका है, तो ये सारा जो एक फेस्टिवल सीज़न है जिसके कारण यहाँ पे हर तरफ छुट्टी रहती है, आपको पता है ग्लोबली, तो वहाँ पे ज़्यादा काम हुआ ही नहीं है। इसीलिए आप अगर देखोगे डाउ जोन्स को, तो डाउ जोन्स ने हमारे सपोर्ट को होल्ड कर रखा है 32,600 के आसपास, ना वो ऊपर जा सका है ना वो उस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ सका है। सेम इसी तरह अगर आप देखोगे डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स तो उल्टा नीचे लेवल ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, यानी वो मार्केट के लिए उल्टा बुलिश है। तो वो कोई डिसाइसिवली ब्रेकआउट नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, लेकिन अगर आने वाले कुछ सेशन हम देखते हैं, इस वीक देखते हैं कि वो 102 की साइड आने की कोशिश करता है, तो वो ये बता देगा कि वो ब्रेकआउट फिर डिसाइसिवली हो गया है और फिर हमें ये 101, 100 और 100 के नीचे भी ज़्यादा नज़र आ सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इतनी बड़ी जो फॉल आई थी डॉलर इंडेक्स में, एक बाउंस वो ले लेता तो वो ज़्यादा बेटर रहता है इसके लिए, राइट। लेकिन अब वो नहीं ले रहा है। अगर अभी ब्रेकआउट दे देता है डाउन साइड तो उसको हम रोकने वाले कोई नहीं होते हैं, वो उल्टा मार्केट के लिए ही पॉजिटिव होगा। अगर बात करें बॉन्ड यील्ड की, तो बॉन्ड यील्ड में जो बाउंस की एक्सपेक्टेशन हमारी रही थी उसने उसको पूरा बढ़िया ढंग से पूरा किया है। अब यहाँ से क्या होगा क्या नहीं होगा वो आने वाला समय हमें बताएगा। सो ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट से कोई खास ऐसा हमें सिग्नल नहीं मिला है, डल रही है मार्केट, मगर हमारी मार्केट में थोड़ा बहुत एक्शन आता नज़र आया। उसमें अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है। जैसा हमने आपसे बताया था कि देखिए एक फॉल जो हुई है 18,250 का लेवल जो ब्रेक किया है उसने हमारे जो करेक्शन को एक्सटेंड कर दिया है। अब यहाँ से कुछ भी कहना साफ थोड़ा मुश्किल है, हमें थोड़ा इसका प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा कि ये क्या चाह रहा है। मगर शॉर्ट सेल नहीं करना है। करेक्शन एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसको बेचना शुरू कर दें। बेचने की बात तो तब करे इंसान जब यहाँ पे हमें पता लगे कि हाँ 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट वैसी कोई फॉल आने वाली है। 100 200 500 पॉइंट्स का कोई अप डाउन करना चाहता है तो यहाँ पे हम उस व्यू की आपको पता है बात करते ही नहीं है। हमारा व्यू हमेशा थोड़ा सा ब्रॉडर रहता है, बड़ा रहता है। सो मार्केट ने हमारे जो सपोर्ट जोन था उससे एक बाउंस लिया और नीचे नहीं गया, चाहता तो जा सकता था, लेकिन जैसे ही 18,150 के आसपास आया था करीब करीब, हमने आपको वहाँ टेलीग्राम में एक मैसेज दिया था कि 18,300 से 450 का जोन मेन है, एक मैक्सिमम एरिया है जहाँ तक ये बाउंस की कैटेगरी में गिना जाएगा। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है, डिसाइसिवली उसके ऊपर चलना शुरू नहीं करती है मार्केट, इससे कोई भी उम्मीद लगाना अभी वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि देखिए जब एक बार करेक्शन बढ़ जाता है तो या तो वो प्राइस में बहुत अच्छे से करे या तो टाइम में बहुत अच्छे से करे, बहुत साफ सी बात रहती है, राइट। तो प्राइस में तो हमने देखा एक बढ़िया फॉल आया, लेकिन क्या ये इनफ है ये तो हम तय करने वाले कोई होते नहीं हैं, वो मार्केट ही तय करती है। इसीलिए हमें पता नहीं लग सकता कि वो करेक्शन एंड हो गई है, जो लो लगना था वो लग गया है या अभी कुछ बाकी है। सो जो करेक्शन एक्सटेंड हुई है उसको इतना बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा कि अभी ये तुरंत एकदम हाई काट जाए, थोड़ा सा अनलाइकली रह सकता है। लेकिन हम तो प्राइस के बिहेवियर देखते हैं, अगर हमें ब्रेक करता नजर आएगा तो हम मान लेंगे, लेकिन उससे पहले कि कितना भी बढ़िया चले, जैसे कि कुछ हमारे दोस्त टेलीग्राम में भी बात कर रहे थे कि शायद अभी ऊपर जा रहा है, तो उसमें अच्छी बात है, मैं तो खुद चाहूँगा ऊपर जाए, लेकिन अभी उस पर भरोसा करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मैं लेवल के ब्रेक करने का वेट करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी सब कुछ बता दिया था, उसके पहले भी सब कुछ बताया था कि 17,400 का जो जोन है उसको ही हमें ट्रैक करना है। इसके पास पूरा राइट है, अगर वो जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है। अब जाएगा या नहीं जाएगा वो हम कभी नहीं जान सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट में इस वीक जब पैसा आएगा तब हमें थोड़ा सा इसका और अच्छा आइडिया होगा कि ये एक्चुअली में क्या चाह रहा है। इसीलिए अभी हम थोड़ा सा इसमें तमाशा देखने के मूड में हैं। समय खराब हुआ है ये दिमाग में रखना है, और उसका इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है वो समय ही बताएगा। फिलहाल
अभी हमें लेवल के साथ आगे चलना है। रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वो लेवल पहले से ही थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया था, लेकिन हमारे साथ हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हर बार कोई सपोर्ट ब्रेक करे तो वो रेजिस्टेंस बन जाए। इस बार वो बनता नज़र आ रहा है, तो हमें उसी को अभी रिलीजियसली फॉलो करना है। जब तक इसके नीचे नीचे काम कर रहा है, कोई भी एजम्पशन अभी करना फ़िलहाल बेकार है। नेक्स्ट वीक आएंगे, कुछ क्लैरिटी उसमें नज़र आएगी, तो उसकी बात यहाँ आपके साथ ज़रूर करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे। एक बार फिर से आप सभी को इस नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।